नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। तो शुरुआत करते हैं मेट्रो न्यूज की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में फिर बढ़ने लगा है कोरोना। 24 घंटे में प्रदेश में 170 नए केस आए सामने। फरीदाबाद में 19 नए केस आए सामने। आपको जानकारी देखिए, लगातार एक बार फिर से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। स्कूलों में छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने भी लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। फरीदाबाद में 19 नए केस आए सामने और 89 फिलहाल एक्टिव केस हैं। स्कूलों में छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि जब आप स्कूल में प्रवेश करेंगे तो आपके पास सैनिटाइजर और मास्क होना जरूरी है। और वही फरीदाबाद में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के 27 नए मामलों की पुष्टि की है। वही बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इंडिया न्यूज की टीम ने सरकारी स्कूल में जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि स्कूलों में किस तरह से कोरोना के नियमों का पालन कराया जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और उसी को देखते हुए आज हम बल्लभगढ़ के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं और सरकारी स्कूल में जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनकी कितनी पालना है जो उनकी तरफ से कराई जा रही है, उसी को लेकर के इंडिया न्यूज़ की जो टीम है वो जायजा लेने पहुंची कि जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनकी कितनी पालना जो है स्कूल की तरफ से कराई जा रही है। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर दिखा दूँ, जितने बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके चेहरों पर मास्क की जो लगाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग की खास तौर पर जो उनकी पालना कराई जा रही है, जिसको लेकर के जो यहाँ के स्कूल प्रबंधक है उनका दावा है कि जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उनकी प्रमुखता से इन लोग कराई जा रही है। सबसे पहले जब बच्चे एंट्री होते हैं स्कूल के अंदर तो उनको सैनिटाइजर हाथ कराए जाते हैं, उसके बाद उनको मास्क मुहैया कराया जाता है। जो लोग बच्चे मास्क नहीं लेके जाते उनको मास्क भी दिया जाता है और इसको लेकर के हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए सरकारी स्कूल के अंदर प्रोटोकॉल की कितनी पालना कराई जाए। सर, क्या नाम? मेरा नाम अशोक कुमार। सर, कोरोना के मामले फरीदाबाद में एक बार दोबारा बढ़ने को मिल रहे हैं, उसी को देखते हुए स्कूलों की अगर बात की जाए तो जो प्रोटोकॉल हैं उनकी कितनी पालना जो है स्कूल की तरफ से कराई जा रही है? लगभग 2 दिनों से टीवी के माध्यम से तथा संचार माध्यम से मालूम हो रहा है कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। तो हमने अपने बच्चों को आज प्रेयर में, कल तो छुट्टी थी, आज प्रेयर में इन्हें सबको असेंबली में समझाया था कि आप उसी हिसाब से जैसे पहले अपनी सुरक्षा रखते थे उसी तरह रखेंगे। जैसे ही घर से स्कूल आएंगे तो प्रॉपर रास्ते में मास्क लगा के आएंगे और स्कूल में भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। अपनी पानी की बोतल अलग लेके आएंगे और अपना खाना भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। और क्लास में अगर बच्चे कोशिश करेंगे अलग अलग बेंचों पे बैठे, यदि संभव नहीं हो पाता, बच्चे ज़्यादा हैं तो वो 2 बेंच पे बैठ जाएंगे। स्कूल में जब आते हैं तो उनसे सबसे पहले क्या किया जाता है? आइए देखिए, सुन बात क्या नाम है आपका? पल्लवी। जब स्कूल में आप आते हो तो सबसे पहले क्या आपके हाथ सैनिटाइजर वगैरह कराए जाते हैं? यस, कराए जाते हैं। कोरोना की जो पालना है वो प्रमुखता से स्कूल के अंदर हो रही है? हाँ, हो रही है। देखिए, बच्चों का भी साफ तौर पर कहना है कि जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रमुखता से स्कूल के अंदर पालना जो है वो कराई जा रही है। बच्चों को मास्क है जो वो लगाने के लिए कहा जाता है और हाथ सबसे पहले स्कूल के अंदर एंट्री होती है तो उनके हाथ जो है वो सैनिटाइजर कराए जाते हैं और उसके बाद में बच्चों की स्कूल के अंदर एंट्री होती है। और जब बच्चे क्लासरूम में पहुंचते हैं तो उनको एक बेंच पर एक बच्चे को बैठाने की अनुमति दी गई है, जिससे कि कोरोना के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं ना फैलें। और जिसको देखते हुए स्कूल प्रबंधक है वो साफ दावे कर रहे हैं कि स्कूल में जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं वो पूरे पालना कराई जा रही है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी। और लगातार हो रही गेहूं की आवक से बल्लभगढ़ मंडी में चारों तरफ से गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन लिफ्टिंग का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। मार्केट कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया कि मंडी से गेहूं और रबी की दूसरी फसलों की लिफ्टिंग पूरी तरह से बंद है। अगर जल्दी लिफ्टिंग शुरू नहीं हुई तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने 1-2 दिन में बारिश का अनुमान भी जताया है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। मार्केट कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी के मुताबिक खरीद एजेंसियों के पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है और मंडी से लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि एसडीएम ने भी ट्रांसपोर्टर्स को बुलाकर लिफ्टिंग के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। जी बिल्कुल, लिफ्टिंग हमारे अनाज मंडी में बिल्कुल नहीं हो रही। कल भी
तीनों एजेंसियों को जिन्होंने अपने सरकारी गेहूँ खरीदा है, इनको बुला के और आड़तियों की मीटिंग कराई थी। तो वो आज वो शायद अपने निकलने का रास्ता नहीं रहेगा, किसान को अपनी फसल डालने की जगह नहीं मिलेगी। तो मेनली तो यही हमारे लिए समस्या हो जाएगी। एजेंसियों का नाम बता दीजिए। जो एजेंसी 3 एजेंसी हमारे यहाँ खरीद कर रही हैं, DFSC जिनके दीपक सोनी है, SWC जिसके बलदेव सैनी है, और FCI के श्री प्रशांत अग्रवाल। तो उनसे आप हाँ बिल्कुल, हर रोज़ हमारी उनसे बात होती है। अभी वो थोड़ी देर में ऑफिस में भी आएंगे और उनसे फिर इस बारे में विषय पे चर्चा होगी कि जल्द से जल्द लिफ्टिंग स्टार्ट करवाई जाए। जी बिल्कुल, लिफ्टिंग हमारे रायपुरतला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गधपुरी टोल प्लाजा को लेकर राजनीति गर्म है। गत दिवस देर शाम यहां पर सर्वदलीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित सैकड़ों लोगों ने टोल का विरोध किया। महापंचायत में आगामी 30 तारीख को एक और बड़ी महापंचायत करने का फैसला लिया गया है। तब तक सभी लोग टोल के कानूनी पहलुओं को बारीकी से खंगालेंगे और RTI और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी हासिल की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा, कांग्रेसी नेता जुगन घंटागर सहित सभी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो नेता सत्ता में आने से पहले टोल प्लाजाओं को जजिया पर बताया करते थे, आज वह नेता इन टोल प्लाजाओं को लगवाने का काम कर रहे हैं। ये दिल से हमारी मदद करना चाहते हैं। गधपुरी टोल के ऊपर जो हमारे तमाम दोनों जिलों के मुख्य सभी बिरादरी और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पंडित टेकचंद जी के आह्वान पर आज यहाँ इकट्ठा होकर के लोगों को वो यहाँ इस चिंता के समाधान के लिए बुलाया था और सबने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी है। और उसमें ये सामने आया है कि जो NHAI एक्ट है, NHAI एक्ट में हर बात का प्रोविज़न है। NHAI एक्ट ये कहता है कि 60 किलोमीटर तक कोई दूसरा टोल या टोल नहीं लग सकता। NHAI एक्ट ये कहता है कि जो करार हुआ है वो करार पूरा करना पड़ेगा टोल लगाने से पहले। तो रिलायंस कंपनी ने जो ये करार भारत सरकार से किया, उसमें उनके एग्रीमेंट की कॉपियां हमारे पास हैं। हम बाकायदा प्रेस को बुला करके वो दिखाएंगे। पहली बात तो पंचायत जो होती है कोई जिम्मेवारी एक आदमी की नहीं होती, ये सारे ही सब भाई मेरे से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और ये जो मेरे को सहयोग की बात कह रहे हैं, जहाँ जो ये जिम्मेदारी देंगे उससे मैं पीछे भी नहीं हटना चाहता। सब भाइयों को पुनः अगर अभी इस पंचायत में फैसला हुआ है कि भाई यहाँ इस पीरियड में हम लीगल तरीके से सारी कार्रवाई करेंगे। टोल को लेकर महापंचायत हुई, इसमें लोगों का दर्द छलक आया। आज हमारे सभी इलाके के लोग ये आज यहाँ जो नौजवान, हमारे बुजुर्ग, इतनी भारी लोग उभर के आए और उनको सबको दर्द यही था कि ये बगैर कानून के जो 60 किलोमीटर पे यहाँ टोल होना ही नहीं चाहिए। क्या फरीदाबाद की जनता को इन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या ये आज संघर्ष की राह पर नहीं चल सकते? बिल्कुल संघर्ष की राह पर चलेंगे और कानून के तहत इस टोल को उखाड़ फेंकने का काम हमारे ये पूरे पलवल फरीदाबाद के लोग करें। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के तमाम रोडों के हालात अब खराब बने हुए हैं। सड़कों की खराब हालत से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा शहर रोड बनाने के नाम पर खुद रखा है। बल्लभगढ़ KYMCA रोड की हालत पिछले कई सालों से खराब है, जिससे लोगों को यहां से गुजरने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सड़कों की खस्ता हालत पर लोगों का कहना है कि आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। पूरे शहर के रोडों की हालत इसी समय खराब पड़ी हुई है, चाहे वो 11 सेक्टर की बात हो या फिर 15 सेक्टर की या फिर YMCA रोड की। इन सड़कों के ऊपर काफी गड्ढे हैं, जिससे उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। सड़कों का तो बहुत जगह इतना बुरा हाल है, खड्डे ही खड्डे हैं बिल्कुल एकदम। कहीं जहाँ सीमेंटेड रोड इन्होंने अच्छे बना दिए हैं वहाँ ठीक है, बाकी तिगाम रोड है उसका आगे बुरा हाल है। शुरू में तो सीमेंटेड है पर आगे जाके शमशान घाट पार करते हैं उसके बाद उसमें खड्डे हैं। सेक्टर 11-12 की सड़कें बिल्कुल एकदम अंदर की कन्नमुई पड़ी हैं जी। कुछ रोड बहुत अच्छे हैं बल्लभगढ़ के, जो हमारे शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे रोड बना दिए हैं। बाकी 11-12 सेक्टर NIT साइड चले जाओ, इतना बुरा हाल है रोडों का, बहुत ही बुरा हाल है।
तो ये बने नहीं है। कब से ये हालत की ये दिक्कतें आ रही है रोडों की? पिछले 2-3 साल से जी दिक्कत ही आ रही है जी। आश्वासन दिया जा रहा है बनेंगी बनेंगी, पर या तो सरकार के पास पैसा नहीं है या फिर इनमें पैच भी लगा देना चाहिए, तब भी काम चल जाएगा। अगर ये थोड़ा पर पैच लगाने के लिए लाखों रुपया आता है, खर्च कुछ होता नहीं है जी। देखो जी सड़कें तो सारी कॉन्डम बनी हुई है, बाकी उनका काम चल रहा है, पता नहीं अब कितने टाइम तक ये पूरी होंगी। परेशान है लोग, जाम पे जाम लगे जा रहे हैं और सारी 12 सेक्टर की सड़क, 15 सेक्टर वाली सड़क सारी इन्होंने तोड़ दी और गुड़िया वाला रोड भी बंद कर दिया, जिससे और जामों से बहुत ज़्यादा दिक्कत जामों से होने लग गया। लोगों को 10 मिनट के लिए 1-1 घंटा वेट करना पड़ रहा है। ये इसको बनते हुए कम से कम 2-3 महीने या 6 महीने हो गए होंगे, लेकिन अब तो मुझे तो अभी तक भी ये भी नहीं लग रहा कि 2-3 महीने और भी जल्दी काम हो सकेगा। फरीदाबाद की सड़कों का जो हाल है कि फरीदाबाद में सड़कें नहीं है, खड्डों में सड़कें हैं। अच्छा, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता रहता है। और जितना बुरा हाल इस समय फरीदाबाद की सड़कों का है, चाहे वो गांव से लगती हों या कस्बे से लगती हों, उनका इतना बुरा हाल है कि थोड़ा सा भी पानी अगर आ जाए तो लोगों को ना ऊपर से निकल के जाना पड़ता है या घंटों घंटों जाम का इंतजार करना पड़ता है सड़कों का। फरीदाबाद में खुले मैनहोल के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला सामने आया NIT 5 नंबर केसी ब्लॉक इलाके से, जहां खुले मैनहोल में 5 साल का एक बच्चा गिर गया। बच्चे के चिल्लाने पर रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार ने बच्चे को सिविल से बाहर निकाला। बता दें कि हाल में मैनहोल में गिरने से एक बाइक सवार की मौत भी हो गई थी, जबकि 2 दिन पहले एक गाय भी मैनहोल में गिर गई थी, जिसके बाद लोगों ने निगम कमिश्नर को मैनहोल का ढक्कन लगाने के लिए लेटर लिखना पड़ा है। बल्लभगढ़ के मुख्य मार्ग मोहना रोड पर बने कूड़े के ढेर से स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। कूड़े के चलते आवारा पशुओं का जमावड़ा लगता रहता है, जिसके चलते आए दिन वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते हैं। लगातार शिकायत देने के बावजूद नगर निगम कोई सुनवाई नहीं करता, बल्कि आला अधिकारी कहते हैं कि ये रजिस्टर कूड़ा घर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि सरकार और नगर निगम की तरफ से इसे पूरे घर की अनुमति है तो इसको कवर करके क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि कूड़े का अंबार पूरी सड़क पर चलता रहता है, जिसके चलते आवारा पशु वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और आए दिन हादसों को न्योता देते हैं। परेशानी ये है जी, ये गंदगी है जो इससे हमारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है। यहाँ पर गंदगी इतनी रहती है कि बेचंड गति, बैल गैया यहाँ पर रहती हैं, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट की शिकायतें मिलती हैं। जनता को आने जाने में बहुत परेशानी है। पूरे दिन यहाँ पर गाय भी मतलब पशु जानवर लगे रहते हैं, बेचारे पन्नियों को खाते हैं। यहाँ पर ना कोई सफाई है, ना कोई MCF वाले आते हैं, कह के चले जाते हैं कि यहाँ सफाई करेंगे, कुछ करवाएंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। परेशानी तो भाई साहब घनी ज़्यादा है और नगर निगम में भी कई बार बोल दिया, लेकिन वो बोलते हैं कि ये रजिस्टर्ड है कचरे का जो ढेर है यहाँ पे, ना ही तो डस्टबिन सुविधा यहाँ पे। सुबह गाय आती हैं, वो कूड़ा कचरा खाती है बहुत ज़्यादा, और गाय की भीड़ के कारण कई बार एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। ये जी गंदगी बहुत ज़्यादा है, कम्प्लेक्स वाले कोई सुनते नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा हो रहा है। अच्छा। और कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं, कम्प्लेक्स वाला कोई सुनता नहीं है जी। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई। इसमें पशु भी लगे रहते हैं, पूरे दिन मक्खी विचंड, मतलब सब परेशान है दुकानदार यहाँ पे। बहुत ज़्यादा परेशानी है बीमारी की वजह से। थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा विचंड हो, रास्ता भी ना रहे, और पशु की वजह से रोजाना एक्सीडेंट होते हैं यहाँ मेडिकल। परेशानी ये है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के लोग जहां आए दिन पानी की समस्या को लेकर धरने प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं, तो वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 55 के लोग बूस्टर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि ये पिछले कई सालों से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और वे दूषित जल भी इन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलता है। ये गंदगी दिखाई दे रही है, इस गंदगी के बताते हैं नगर निगम वाले स्वच्छ पानी दे रहे हैं। ये आप देख रहे हो कितना गंदा पानी है। और हमारे यहाँ सेक्टर 55 में नियमित रूप से सप्लाई पानी की नहीं हो रही है। हफ्ते में 2 दिन पानी दिया जा रहा है। समय का कोई निश्चित नहीं है, आपको पानी किस वक्त दिया जाए कुछ नहीं पता। मालूम मैसेज आता है कि शाम को 4 बजे
पानी चलेगा। अब ये टैंक है पब्लिक हेल्थ जन स्वास्थ्य विभाग PWD YMC वालों ने बनाया था और इसको फिर हुड्डा को हैंडओवर कर दिया था। अब हुड्डा ने भी सेक्टर 55 बसा के नगर निगम को हैंडओवर कर दिया। नगर निगम ने कोई देख रेख नहीं की। एक ओवरहेड टैंकी थी बहुत बढ़िया, जिससे पानी चलता था तो सबके घरों में पहुंचता था। वो 100-125 फुट ऊंची टैंकी थी, वो गिर गई। उसका मलबा, उसके कास्टिंग के पाइप, उसका सरिया कहाँ चला गया कोई पता नहीं, कहीं किसी स्टोर में जमा नहीं हुआ। अब ये टैंक 4 साल से टूटा हुआ है। ये गंदगी दिखाई। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर पिछले काफी दिनों से पानी की समस्या से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से इस बारे में पूछा गया तो यात्रियों ने कहा कि पिछले काफी दिनों से स्टेशन की टंकियों में पानी ही नहीं आ रहा है, जिससे उन्हें पानी खरीद कर पानी पीना पड़ता है और किसी भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पानी की व्यवस्था नहीं है। इस बढ़ती गर्मी में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पानी की व्यवस्था न होना यात्रियों के लिए अब बहुत बड़ी समस्या है। इसमें पानी नहीं आ रहा, आपने चेक किया पानी? फिर दोनों चेक करके देखे, पानी नहीं आ रहा। नहीं। कब से बनी हुई है समस्या, पता है? अभी तो मालूम नहीं हमको। लेकिन आप पानी पीने आए लेकिन पानी नहीं मिला है आपको? नहीं। तो बहुत बुरी स्थिति है, अभी तक किसी उसमें भी पानी नहीं है। गर्मियों में अगर ये हालत है तो बहुत बुरी हालत है। टंकी में पानी नहीं है, सूखी पड़ी हुई हैं टंकियाँ। नॉर्थ स्टेशन पे है ना, इस स्टेशन पे है। यहाँ इधर कोई प्याऊ नहीं है। प्रदेश में इन दिनों लोग बढ़ती गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से बेहाल लोग नारियल पानी का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी में नारियल पानी शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है और कोल्ड ड्रिंक शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नारियल पानी की मांग में ही इजाफा देखा जा रहा है। इसी को लेकर फरीदाबाद में हमारे सहयोगी जयप्रकाश बाटी ने मौके का जायजा लिया, लोगों से बात की। देखिए। देखिए, अगर गर्मी की बात की जाए तो फरीदाबाद में गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री टेम्परेचर है। और आज फिलहाल की अगर बात की जाए तो लोग कहीं ना कहीं इस गर्मी से बेहाल दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टरों ने भी हिदायत की है कि जो गर्मी से बचने के लिए नारियल पानी और शिकंजी का ज़्यादा यूज करें। और इसी को लेकर के आज हम बल्लभगढ़ के यहाँ पहुँचे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कितनी परेशानियाँ हैं क्या नाम है? गर्मी किस तरीके से बढ़ रही है, कितनी परेशानी आप लोगों को हुई इससे, और बचाव की अगर बात की जाए तो क्या बचाव है? ऐसे में देखिए, नींबू की अगर शिकंजी की अगर बात की जाए तो नींबू भी कहीं ना कहीं 250-300 रुपये किलो के साथ पहुँच गया। और ऐसे में जो गरीब आदमी वो किस तरीके से नींबू खरीदोगे? गर्मी से बचने के लिए नींबू की शिकंजी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। नींबू गरीब आदमी के लिए तो खैर उसके लिमिट से बाहर है बात। नारियल पानी गरीब आदमी बीमार हुआ है तो मजबूरी में लेना पड़ रहा है। लेकिन क्या अंदाजा लगाया कि अप्रैल के महीने में जून जुलाई में जो गर्मी पड़ती थी वो अप्रैल के महीने में देखने को मिल रही है। और डॉक्टरों ने खास तौर पर जान की है कि अगर घर से बाहर निकले तो ऊपर एक गीला कपड़ा रखते हुए निकलें, जिससे कि आप बीमार ना हो। कहीं ना कहीं माना जाए गर्मी के जो सितम है वो आप लोगों को सितारा है। आ जा गर्मी किस तरीके से बढ़ रही है उसका उन लोगों को भी करना चाहिए। बात करने की क्या नाम था आपका? गर्मी किस तरीके से बढ़ रही है तो दुकानदार सवाल पहले पूछ रहे, नाम पहले। कितना फर्क पड़ा? गर्मी है क्योंकि गर्मी की वजह से आदमी बाहर निकल नहीं पा रहा है। जब मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है तो काम हमारा बाहर निकलता है। कितने का नारियल बेच रहे हो आप? 50 रुपये। उसके बावजूद भी लोग नहीं आ पा रहे। कारण गर्मी है सर। गर्मी में आदमी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कारण गर्मी की वजह से लोग बाहर निकल। क्या अंदाजा लगाया था कि अप्रैल के महीने में इस तरीके की गर्मी पड़ेगी जो मई जून में देखने को मिलती थी गर्मी? अब बार ज़्यादा गर्मी है। इस बार ज़्यादा गर्मी है। ये गर्मी जो होती है मई जून के महीने में इतनी गर्मी होती है। टेम्परेचर 42-45 तक पहुँच रहा है इस समय। ठीक है, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि गर्मी जो मई जून के महीने में जो देखने को मिलती थी वो गर्मी अब अप्रैल के महीने में देखने को मिल रही है। हमने एक बात अपने साथी से कहता है कि रोड पर भी कहीं ना कहीं लोग कम देखने को मिल रहे हैं। गर्मी का जो नेचर है उसके कारण जो लोग हैं घर से कम निकल रहे। डॉक्टरों ने साथ
चाहिए कि घर से अगर बाहर निकलें तो सिर पर गीला कपड़ा कर ही घर से बाहर निकलें, जिससे आप लोग बीमार हैं। और जितना लिक्विड हो सके उतना लिक्विड आप लोग यूज़ करें, चाहे नारियल पानी हो या उस सिकंजी की बात की जाए। लेकिन वहीं कुछ लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि नींबू के जो रेट हैं वो 250 से 300 रुपये किलो पहुँच गए। गरीब आदमी है जो वो नींबू भी नहीं खरीद सकता। ऐसी गर्मी में आखिरकार वो बचाव करें तो कैसे करें। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए जयप्रकाश भाटी। और फिलहाल के लिए फरीदाबाद मेट्रो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।